हमारा मकसद सच को दिखाना है, झूठ का करेंगे खुलासा। किसी भी जाति का हो या धर्म का हो, कोई ये ना सोचे कि हम किसी का पक्षपात करेंगे। इसमें ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई अपराध और ना ही कोई भ्रष्टाचार। हम करेंगे संविधान के तहत काम। अब चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इंटरटेनमेंट हो, चाहे वो क्राइम, हम कानून व्यवस्था को बना के रखेंगे। जो सच जनता से दूर है, हम करेंगे जनता को रूबरू। सच के प्रतीक इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप के तहत और बच्चों पे हो रहा भ्रष्टाचार और अत्याचार, उसका भी हम निकालेंगे खोज और उसके पर करेंगे कानूनी कार्रवाई। संविधान के तहत ही काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।
कि यहाँ की जो जनता है वो बिल्कुल भी शराब के ठेके को पसंद नहीं कर रही है, जिससे इसका मतलब बदलाव ये है और नुकसान ये है कि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है इस शराब के ठेके खुलने से यहाँ पर नशे की ओर जाएगी। तो मैं पवन शर्मा जी से पूछता हूँ, आपकी उसमें क्या धज्जियां उड़ाई गई हैं गाइडलाइंस की। कोई प्री नोटिस, कोई एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे नहीं दिया गया। यहाँ इन लोगों को कोई जानकारी नहीं थी कि यहाँ हमारे घर के बाहर जो है ठेका खोला जा रहा है। आज जब इसके विरुद्ध एक्साइज डिपार्टमेंट में कंप्लेंट की गई, पुलिस डिपार्टमेंट में कंप्लेंट की, जीरो, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि ऊपर से लेकर एक अरविंद केजरीवाल जब मुखिया करप्ट है तो वहां उसके अधिकारी भी आज करप्ट हैं, जो ये सुनने को तैयार ही नहीं, ऊपर से धमकी दे रहे कि हम खोल कर रहेंगे। मगर आज जनता जो है ना, उन्होंने एक मन बना लिया है। अगर वो कहते हैं खोल कर रहेंगे तो हम भी कहेंगे हम नहीं खुलने देंगे। जब तक हम जिंदा हैं हम नहीं खुलने देंगे। पवन शर्मा जी, इसके अंदर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी जो दिल्ली की जो सरकार को नियम अनुसार मुख्यमंत्री अगर जेल में है तो उनको राज्यपाल जी देख रहे हैं, है ना, तो राज्यपाल जी के इसके बारे में कोई नॉलेज दी गई या बताया गया कि इस तरीके का जेल में होने के बाद केजरीवाल जी ने एक ठेके का और निर्माण किया? देखिए, मैं कहूँगा कि भारत की राजनीति के इतिहास में सबसे ज़्यादा बेशर्म कोई नेता अगर कोई आया है, उभरा है, वो 10 सालों में अरविंद केजरीवाल। पिछली सरकार लाएंगे, हम लोकपाल लाएंगे, जनता की सरकार होगी। आज जनता ये है, जनता नहीं चाहती। आप बताओ किसका चलेगा यहाँ पे? एक्साइज डिपार्टमेंट का क्या कहना है इस ठेके को लेके? एक्साइज डिपार्टमेंट एकदम तानाशाही कर रही है। यहाँ आकर उनके अधिकारी डराते हैं, धमकाते हैं, FIR लॉन्च करने की धमकी देते हैं कि गवर्नमेंट का अलॉटमेंट हो गई है, आप करेंगे। कल को यहाँ ड्रग्स लीगलाइज हो जाएगी, क्या हम अपने घर के बाहर ड्रग्स बेचने शुरू हो जाएंगे? क्या आप देंगे? नहीं देंगे हम। तो आज अगर हमारे यहाँ हैं तो ये सिर्फ अभी झांकी है। मैं पूरे प्रशासन से ये कहूँगा, ये प्रदर्शन उग्र होगा। अगर आपने ये डिमांड नहीं मानी, इसको शिफ्ट करवाइए जल्दी से। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी जिसको भी अलॉटेड है वो यहाँ से शिफ्ट कर ले, हमारी यही डिमांड है। बाकी रही पुलिस को भी अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ से कंप्लेंट गई है इसके विरुद्ध, तो पुलिस से जो ACP हैं, DCP हैं, उनसे कहूँगा इस मामले की इंक्वायरी करिए कि यहाँ से मंदिर कितनी दूर है। जो प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो हुई है नहीं, ये क्रिमिनल ऑफेंस बनता है उस अधिकारी ने जिसने इसको अलॉट किया है यहाँ पे। तो देखिए, इंस्पेक्शन
शराब का ठेका खोला गया है। ये दिल्ली सरकार के मैं आपको उससे रूबरू कराता हूँ। करोल बाग रेगरपुरा क्षेत्र के अंदर कुछ महिलाएं बैठी हैं जिनके घरों के नीचे एक इंग्लिश शराब का ठेके का निर्माण कर दिया है दिल्ली सरकार ने, एक्साइज डिपार्टमेंट ने। मैं महिलाओं से पूछता हूं कि आपका इस शराब के ठेके जो खुला है, एक आपको गिफ्ट दे रही है दिल्ली सरकार, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हमारे घर के पास इतना गंदा काम हो रहा है, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं कल से। अब कल पुलिस वालों ने हमारे साथ इतना दबाव बनाया कि ज़बरदस्ती सारी लीकर की पेटियाँ अंदर डाल दी हैं। हमें इतना बोला, कहते नहीं सरकारी काम है, हम नहीं रुकेंगे, हम आपके ऊपर एक्शन ले लेंगे, ज़्यादा करोगे तो आपको जेल में डाल देंगे। और लेडीज़ पुलिस भी बुलाई गई और बहुत सारी पुलिस ने हमें सबको घेर लिया। उसके बाद सारी शराब की बोतलें अंदर डलवा दी। अच्छा, तो इसमें जो यहाँ के रेजिडेंशियल लोग हैं, जो यहाँ की जो RW है, यहाँ की कोई RW है तो होगी ना, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, तो उन्होंने इसके बारे में कभी कोई संज्ञान लिया कि हमारे रेजिडेंशियल एरिया के अंदर एक शराब के ठेके का निर्माण कर दिया दिल्ली सरकार ने, एक्साइज ने कर दिया, दिल्ली पुलिस उसको जोड़ रही है सरकारी डिपार्टमेंट महकमा कह के, तो क्या RWA ने कोई इस पर एक्शन लिया आपके यहाँ के? जो हमने सब जगह एप्लीकेशन लगाई है, रिसीविंग लाए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है कहीं पे भी। सब जगह हम जाके आए हैं, कोई नहीं सुन रहा हमारी। वेलफेयर ने भी हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहा कहीं पर भी। ये मैं रेगरपुरा के जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबरान बैठे हैं, कुछ रेजिडेंट भी हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने एक शराब का ठेका, दिल्ली सरकार ने आपको जेल में होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने आपको यहाँ पर एक गिफ्ट दिया, उसके लिए आपका क्या कहना है? इसको बंद करवाने के लिए क्या कहना है? महिलाएं परेशान है, पुलिस इनके ऊपर एक्शन ले रही है, एक्साइज डिपार्टमेंट इसे खोलने को तैयार है, आपका क्या कहना है? वेलफेयर का क्या कहना है? हम 1 महीने से इसको बंद करने में लगे हुए हैं। हमने हर डिपार्टमेंट में एप्लीकेशनें लगाई है, DDDC जो डिपार्टमेंट जो इशू करता है ठेके को, उनके यहाँ लगाई है, एक्साइज डिपार्टमेंट में लगाई है, SDM के यहाँ लगाई है, विशेष रवि जी के यहाँ लगाई है। सबने कहा जी यहाँ पे ये ठेका बंद नहीं होएगा, तो हम इससे बहुत परेशान हैं और इसको बंद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दिल्ली सरकार चाहती तो इशू नहीं करती, क्योंकि इस समय आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता लगने के बाद भी ये ठेका खोला जा रहा है, ये बहुत गलत है। वेलफेयर सारे खिलाफ है और इसको यहाँ बंद होना चाहिए। वेलफेयर एसोसिएशन का रेगरपुरा का कहना है कि दिल्ली सरकार ने ये जो हमें गिफ्ट दी है ये गलत है, आचार संहिता लगी हुई है, मुख्यमंत्री जो जेल में है उसके बावजूद भी एक सरकारी इंग्लिश शराब के ठेके का निर्माण कर दिया गया, लोग परेशान हैं, जनता परेशान है, उसके बावजूद भी एक गिफ्ट दी गई है दिल्ली सरकार की तरफ से शराब के ठेके की, इंग्लिश शराब के ठेके की। अभी एक भाई साहब उनसे हम पूछते हैं कि आपको इस शराब के ठेके के लिए क्या कहना है, और अभी वो बता रहे थे कि नज़दीकी थोड़ी दूरी पर और भी शराब के ठेके खोले गए, तो फिर इसकी ज़रूरत क्या थी? सर यहाँ पर अनगिनत शराब के ठेके ऑलरेडी खुले हुए हैं, एक ठेके के साथ दूसरा खुल जाता है। अगर आज हम इसके विरोध में नहीं बैठेंगे, यहाँ पर ही 10 खुले हुए होंगे। अभी देशबंधु गुप्ता रोड पे PP ज्वेलर्स के सामने रोड पे एक के साथ 4 ठेके हम खुले हुए देख के आए हैं। देशबंधु गुप्ता रोड पे ही यहाँ पर जो खालसा कॉलेज के सामने 2 ठेके और खुले हुए हैं, एक ठेका खुल रहा है, उसके साथ में एक ठेका और खुल रहा है। तो तकरीबन कितने ठेकों की संख्या है यहाँ पे? सर हमारी गिनती के अंदर यहाँ पर 15-20 ठेके तो बिल्कुल पास में है, जो 500-600 मीटर पे आ रहे हैं। वो भी रेजिडेंशियल एरिया में? सर ये पूरा रेजिडेंशियल कॉलोनी है। जब हम लोग यहाँ पर कोई भी लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, MCD कहता है जी रेजिडेंशियल कॉलोनी में आपको कुछ भी चीज़ अलाउड नहीं है।
लेकिन शराब के ठेके के लिए अलाउ है। आपके ठेके के लिए सर सारे रोड कमर्शियल कर दिए इन्होंने। आपकी वेलफेयर एक्साइज डिपार्टमेंट से मिली? सर एक्साइज डिपार्टमेंट के पास गए थे, जो अभी पीछे आपने हमारे चाचा जी का आपने इंटरव्यू लिया था, गए थे। वो कहते हैं जी खुलेगा, आपको जो करना कर लो, ये कानूनी है। तो देखिए, एक्साइज डिपार्टमेंट कहता है कि शराब का ठेका तो खुलेगा। ऐसी कौन सी ताकत है जो आईपीसी को भी नष्ट कर रही है, सीआरपीसी को भी नष्ट कर रही है? तो ये देखिए, रेजिडेंशियल एरिया में जहाँ पर लोगों को नागवारा है कि शराब का ठेका नहीं होना चाहिए, लेकिन शराब का ठेका है। ये दिल्ली सरकार का काम है। सर कल यहाँ पर असिस्टेंट एसएचओ साहब आए थे, साहब आए थे, तो हमने उनसे दरख्वास्त करी थी कि आप पब्लिक के भी तो साथ दो। वो कहते हैं जी ये सरकारी काम है और आप इसके अंदर अगर विघन डालोगे तो हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे, इनके खिलाफ नहीं लेंगे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अगर आप इसके अंदर इंटरफेयर करोगे, सरकारी मामले में इंटरफेयर करोगे, तो पब्लिक के ऊपर एक्शन होगा। जबकि पब्लिक के लिए ही सब कुछ है, पब्लिक ही वोट बैंक देती है, पब्लिक ही सरकारें बनाती है, यही जनता सरकारें बनाती है। आज केजरीवाल अपने आप को मुख्यमंत्री कहते हैं, इसी पब्लिक ने वोट बैंक के आधार पर उन्हें मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया और उनका भ्रष्टाचार उनको जेल की सलाखों के पीछे लेके गया। तो ये एक छोटी सी पड़ताल है इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की, वो हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। जब दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर आके इस चीज का शराब के ठेके का जायजा लिया, दिल्ली पुलिस ने खुद बोला, एडिशनल एसएचओ ने बोला कि ये सरकारी काम में विघन है। अब मैं पूछता हूँ, कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है कि जब ये शराब के ठेके के लिए उन्होंने पाबंदी लगाने के लिए उनको रोका, तो दिल्ली पुलिस का क्या रोल था? उन्होंने दिल्ली पुलिस से हमें ये कहा कि आप कुछ भी कर लो, ये माल उतरेगा, और यदि आप ज़्यादा विरोध करेंगे तो हम मुकदमा आपके ऊपर मुकदमा डाल देंगे। हमारे सबके नाम वाम लिख लिए और बोल रहा कि कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ जो तुम्हारा करना है तुम कर लो, ये शराब का ठेका तो खुलेगा। तो आपने दिल्ली पुलिस के खिलाफ उसी टाइम 100 नंबर पे, 112 नंबर पे कॉल करनी थी? कॉल करी थी, कोई सुनवाई नहीं है, वो सब मिले में है सब। मतलब दिल्ली पुलिस के पास आपने 112 नंबर पे कॉल की, उसके बाद उन्होंने कोई कॉल नहीं उठाई? 20 फोनों से कॉल करी है, 20 फोनों से कॉल करी है सबने, अलग नहीं उठाई? कोई कॉल नहीं उठाई, कोई रिसीव नहीं। तो देखिए, ये महिलाएं बोल रही हैं, यहाँ की रहने वाली है, यहाँ की रेजिडेंशियल एरिया में जो ये शराब का ठेका खुला है, परेशान है, और यहाँ की युवा परेशान है, सब बोल रहे हैं। वेलफेयर ने भी एक्शन लिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जो प्रमुख हैं, यहाँ के एसएचओ कह लो या एडिशनल एसएचओ कह लो, वो सब मिले हुए हैं और एक्साइज डिपार्टमेंट को साथ लेकर चल रहे हैं और कहते हैं कि अगर सरकारी काम में विघन डाली तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ना कि शराब के ठेके के खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं उतरने दे रहे थे ना, तो बहुत धक्का मुक्की कर रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि अब आपको ना अंदर कर देंगे, सबके नाम लिखवा गए हैं, सबके हस्बैंड के नाम लिखवाए गए हैं, सबके बोला कि अगर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी कि आप कानून का काम, सरकारी काम रोक रहे हो। तो अभी हमें भी कई लोग बोल रहे हैं कि आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हो, आपको पैसा मिल रहा है। हमें ये बोला जा रहा है कि आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हो, आपको पैसा मिल रहा है। कल हमने किसी को बुला के बोला तो उनको भी पुलिस वालों ने बोल दिया कि अगर आप यहाँ बैठोगे या यहाँ उनका सपोर्ट करोगे तो तुम्हारी रेडियाँ नहीं लगने देंगे। सब्जी बाजार में जो रेडियाँ लगती है उसके लिए भी मना कर दिया गया कि अगर आप इनका सपोर्ट करोगे तो आपकी रेडियाँ नहीं लगने देंगे, क्योंकि शाम को सबसे देखो, आपको भी पता है, सबके पास पैसा जाता है। ठीक है, हाँ जी, आप लोगों को पुलिस ने हाँ जी धमकी दी? हाँ जी, हमें बहुत ज़्यादा, आपने उन्हें बताया होगा कि भाई यहाँ पे हम रेजिडेंशियल हैं, हम यहाँ खुद रहते हैं, उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने मतलब आपको, हाँ जी, बहुत प्रेशर किया कि आप हटो, यहाँ तक भी नहीं आने दे रहे थे। वो धक्का मार मार के कह रहे वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। तो लेडीजों पर निकलना भारी हो जाएगा, क्योंकि सब्जी बाजार में आते हैं, मेरा भी घर नुक्कड़ पे ही है, तो बहुत भारी हो जाएगा। तो पता कैसे रहेंगे यहाँ पे, तो ये नहीं खुलना चाहिए। अच्छा, ये एक बात बताइए, जब ये दुकान खुली थी, जब मतलब काम मतलब जिसकी भी होगी, जिसने दी होगी, क्या उसको पता नहीं था कि यहाँ पे शराब की दुकान खुलने वाली है? तो पता है उसको, हम लोग कितनी बार फ़ोन किया है, जिनका ये मकान है उसको कई बार भी फ़ोन किया है और सबके नंबरों से फ़ोन किया, लेकिन वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं और सामने भी नहीं आ रहे हैं। सामने भी नहीं आ रहे। क्या वो यहाँ पे नहीं रहते, कहीं और रहते हैं? हाँ, वो कहीं और रहते हैं। उन्होंने किसी को रेंट पे दिया है, वो भी कोई ऊंची पोस्ट पे ही है। वो भी हमें ये बोल रहे कि आप देखो, मैं तो रेंट भर रहा हूँ। फिर हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि आप रेंट भर रहे हो तो आप कहीं और शिफ्ट कर लो, आप वहाँ रेंट भर लो, आपको भी तो परेशानी है ना। लेकिन वो भी नहीं सुन रहे, बल्कि हम ही पे पुलिस को बुलाकर हम पर ही इतना प्रेशर बनाया गया
कि कल हम लोग 10:30 बजे घर गए हैं और हमारे को धक्का मुक्की करके फिर कल 5 ट्रक इन्होंने जबरदस्ती उतारे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो दुकान के ऑनर हैं उन्होंने अपनी दुकान क्या नाम है किराए पे तो दे दी है, लेकिन वो खुद भी नहीं आए हैं यहाँ पे लोगों की सुनने के लिए, और बोल दिया गया कि मैं तो रेंट ले रहा हूँ और मैंने तो दे दिया है, आगे आप जाने। और पुलिस भी इस चीज़ में कोई भी सहायता नहीं कर रही है, ना ही अदर डिपार्टमेंट के लोग। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से मैं चंचल। ITO गए तो वो बोला लक्ष्मी नगर गए, उन्होंने बोला SDM के पास SDM के पास गए, उनके पास मीटिंग अभी टाइम ही नहीं, वहाँ भी एप्लीकेशन लगे, सब जगह लगाया SDO वगैरह सब कुछ। अच्छा, ये कितने दिन हो गए यहाँ पे दुकान खुले हुए? तो किसी को पता नहीं था कि ये काम यहाँ पे ये ठेका खुला है, लेकिन हम लोग 8 तारीख से इनके इसके लिए खिलाफ हम लोग यहाँ वहाँ सब जगह हम लोग कंप्लेंट डाल रहे हैं। अच्छा, अभी तक आप कहाँ गए हैं? एप्लीकेशन आपने कहाँ लगाई है? ITO गए हैं, हम लोग लक्ष्मी नगर में गए हैं, हम लोग SDM के ऑफिस भी गए हैं, हम लोग ये टोलबाग थाना भी गए हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, सब जगह फुटबॉल बना के घुमाया जा रहा है। अच्छा, अगर आप SDM ऑफिस भी गए हैं तो SDM ऑफिसर से वहाँ पे मिले, उनसे बात करी? वो बोले कि भाई अभी मैं मीटिंग में हूँ, कल आप अपॉइंटमेंट लेके कल आना, लेकिन फिर उसके बाद भी वहाँ पे हमने एप्लीकेशन लेकर आए, रिसीविंग लेटर भी लेकर आए, उन्होंने बोला हम आपको नंबर दे रहे हैं, या अपना नंबर दे दो, हम आपको कॉल कर। SDM के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक कॉल करके हमारी फरियाद तो सुने कम से कम। ये परेशान हो रही है पब्लिक, तो उनकी भी तो सुनाई होनी चाहिए ना। देखो पब्लिक ही सरकार बनानी है, पुलिस सरकार जाती है, अभी तक आई है यहाँ पे, पुलिस आई है हमेशा उन्हीं की सपोर्ट में है, उन्हीं की सपोर्ट में नहीं है। फंस गई थी तो उन्होंने ये कहा था कि महिलाओं से पूछ के जो भी करेंगे महिलाओं से पूछ के करेंगे, तो उन्होंने क्या करा? कुछ नहीं करा। तो इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से ब्रिजभूषण की एक छोटी सी ये रिपोर्ट। यहाँ कम है और ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। अभी मैंने चेक नहीं किया। राइट साइड में गर्दन में दर्द रहता है आपको पूरा, यहाँ से कमर से यहाँ से लेकर इतने हिस्से इतने में दर्द है आपका।